अंडरग्राउंड बार्बर शॉप। लाला नगर नामक गांव में एक छोटी सी कटिंग की दुकान थी। वो बहुत ही पुराना हो गया था। उसके मालिक का नाम राजन था। राजन की बीवी और बच्चे थे। राजन उसके पास आने वाले को उनके पसंद की कटिंग करता था, इसलिए वहाँ बूढ़े, बड़े और बच्चे भी कटिंग करने आते थे। राजन को मसाज करना बहुत अच्छे से आता था, इसलिए कुछ लोग उसके पास मसाज करवाने आते थे। ऐसे राजन की जिंदगी आराम से चल रही थी। तो उसके जिंदगी में विक्की करके एक आदमी आता है। इससे उसकी जिंदगी में बुरे दिन शुरू हो गए थे। विक्की उसके दुकान के आगे ही एक ब्यूटी पार्लर शुरू करता है। उसका नाम सिटी स्टाइल ब्यूटी पार्लर एंड हेयर कटिंग सैलून करके नाम रखता है। वहाँ औरतों को कटिंग करने के लिए रखता है। विक्की उन औरतों से, तुम आने वाले कस्टमरों को अपनी अच्छी अच्छी बातें से, मीठी मीठी आवाज से कटिंग करना, वो लोग फिर से अपने पास आने का होना, ऐसा करना। ऐसा करने से तुम लोगों की पगार बढ़ती जाएगी। यही मेरा बिजनेस का सक्सेस है। मैं कहीं भी दुकान लगाए तो वो इसलिए सक्सेस होता है, ऐसा कहता है। उन औरतों को देखकर जवान बूढ़े सभी लोग उसके दुकान में लाइन लगाते हैं। वहां एसी रहने के कारण उन लोगों को सैलून बहुत पसंद आता था। वहां कटिंग करने वालों से औरतें उनसे हंसकर प्यार से बातें करते थे तो आने वाले कस्टमर बहुत खुश होते थे। एक आदमी, विक्की जी, तुम्हारे सैलून में कटिंग किए तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है। एक बूढ़ा, अरे विक्की, ये औरतें कटिंग बहुत ही अच्छे से करती है, लेकिन मुझे मसाज करवाने की आदत है। ये लोग मसाज भी करते क्या? ऐसा कहता है। विक्की, आप भी ना बढ़िया है जी। कटिंग करने के बाद मसाज किए बगैर कैसे रहेंगे? ए स्वीटी, सर को बाजू वाले रूम में ले जाकर मसाज करो, ऐसा कहता है। वो औरत उस बूढ़े को दूसरे रूम में ले जाती है। वहां वो औरत मसाज करते रहती है तो बूढ़ा खुश होकर चहक जाता है। ऐसे उस गांव में सभी विक्की के पास आना शुरू करते हैं। एक दिन एक लड़का बाइक पर जाते रहता है तो उसे राजन रोककर पूछता है, भाई, इससे पहले तुम मेरी दुकान पर आते थे ना, और मैं कटिंग अच्छी बनाता करके तारीफ भी करते थे ना, तो अब आना बंद क्यों किया भाई? ऐसा कहता है वो। अरे भैया, सच बोलो क्या? तुम कटिंग अच्छी करते हो, पर तुम्हारे दुकान में एसी नहीं रहता, बहुत गर्म होता है। विक्की के पास जा रहा हूँ, करके बोलता है। एक और बूढ़े को रोककर, क्यों जी, आपको मसाज करके आपके दर्द को दूर किया ना, और आप मेरी तारीफ भी किए ना, फिर मेरे पास आना बंद कर दिया आपने? ऐसा पूछता है बूढ़ा। अरे बेटा, तुम सच कर रहे हो, लेकिन विक्की के पास औरतें हैं और वो ही मसाज करते हैं। अब वो छोड़कर मैं तेरे पास कैसे आऊँ बताओ बेटा, कहता है। और एक आदमी, अरे भैया, औरतों से कटिंग करवाए तो बहुत ही मस्त लगता है, पता है क्या आपको? इसलिए मैं तेरे पास आना बंद कर दिया, ऐसा कहता है। इससे राजन सोचने लग जाता है, मेरी दुकान में ये लोग नहीं आने का कारण पहला एसी है, दूसरा औरतों से मैं मसाज नहीं करवा सकता, मैं एसी नहीं लगवा सकता और औरतों से काम नहीं करवा सकता, लेकिन कुछ न कुछ करके लोगों का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करना होगा। अपनी दुकान के नीचे अंडरग्राउंड बार्बर शॉप लगाए तो अच्छा रहेगा, जमीन के नीचे ठंडा रहेगा, इसलिए एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट लोगों के लिए नया रहेगा तो लोग भी पक्का अपने पास आएंगे, ऐसा सोचता है। ऐसे वो अपने दुकान में खोदना शुरू करके उसके नीचे एक अंडरग्राउंड बार्बर शॉप बनाता है। दुकान के आगे राजन अंडरग्राउंड बार्बर शॉप करके बोर्ड लगाता है। वो देखकर लोग आकर्षित होते हैं। उसके दुकान में आकर अंडरग्राउंड का दरवाजा खोलकर सीढ़ियों से नीचे उतरकर आना शुरू करते हैं। अंदर का वातावरण नया रहने से उनको अच्छा लगने लगा। वहीं पर राजन कटिंग, शेविंग और मसाज करना शुरू करता है। अरे वाह, ये तो बढ़िया ठंडा है, मस्त है, और ये मिट्टी की सुगंध तो और बढ़िया है। बार बार आने का दिल करता है यहाँ पर, ऐसा कहते थे। एक बूढ़ा, राजन, वहाँ की औरतें मसाज पार्लर में बराबर मसाज नहीं कर रहे हैं, उनको मसाज करना आता ही नहीं है यार। कुछ औरतें तो मेरे साथ में अश्लीलता भी करते हैं, इसलिए इसके बाद वहाँ नहीं जाऊंगा, ऐसा कहता है। उनकी बातें सुनकर राजन बहुत खुश होता है। एक दिन विक्की की दुकान पर पुलिस की रेड होती है और विक्की को और उन औरतों को, कुछ कस्टमर को लोग पकड़ती है। उनके बाद इंस्पेक्टर पत्रकारों से, यह विक्की एक गुनहगार है, इस पर बहुत सारे केसेस है। ये ब्यूटी पार्लर की आड़ में औरतों से गंदे काम कराकर पैसे कमाता था, कस्टमर के फोटो निकालकर ब्लैकमेल करता है, ऐसे लोगों से संभल कर रहे, ऐसा कहता है। तो राजन, हे भगवान, करके एक लंबी सांस लेता है।